हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और विज्ञान में लोगों ने बायोलॉजी में पहला चैप्टर क्लियर किया जो है, जिसका नाम है सेल या कोशिका। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख ऑर्गन सिस्टम के बारे में, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनते रहते हैं। और जैसे पढ़ना तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम सीक्वेंशियल जो है एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे हमने कोशिका पढ़ लिया, कोशिका के बाद कुछ ऑर्गन सिस्टम, जैसे आज का सिस्टम रहेगा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे सब मैं पढ़ा दूंगा। तो चलिए एक नया क्लास शुरू किया जाए, और इसका नाम है जो है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र या इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा गया जो है, पाचन तंत्र में देखा गया जो है कि यहाँ पर पहले हम कोई चीज़ खाएंगे और इसका पाचन होगा, कैसे हमारे शरीर में पहुँचेगा, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भोजन। फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है, भोजन के बारे में जानेंगे, भोजन के अवयव के बारे में जानेंगे। ठीक है, भोजन के अवयव के बारे में जानेंगे, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो भोजन में हम लोग पढ़ लेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है। इसके बाद विटामिन्स और खनिज, विटामिन्स तथा खनिज के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स और खनिज के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में, वाटर के बारे में। ठीक है, तो भोजन के अंतर्गत हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज और जल, ये सब महत्वपूर्ण है। इन सब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता रहता है। भोजन के बाद हम लोग यहाँ आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग आ जाएंगे जो है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन किस तरीके से होगा, इसमें कौन कौन से अंग सहायक होंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। भोजन पचने के बाद ये हमारे माइक्रोबिलाई के द्वारा ब्लड में मिलाया जाएगा, जिसको कहेंगे एसिमिलेशन या स्वांगीकरण पढ़ेंगे। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन इसको बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। स्वांगीकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है कुछ पाचन ग्रंथियों के बारे में, कुछ पाचन ग्लैंड, पाचन ग्रंथियाँ, जैसे कौन कौन सी आ जाएंगी भैया, जैसे लीवर की बात करेंगे, यकृत या लीवर जिसको बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अग्नाशय, पैंक्रियाज की, अग्नाशय की बात कर लेंगे। और इसी में हम लोग जो है और भी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है पाचन तंत्र के रोग, पाचन तंत्र के रोग, पाचन तंत्र के रोग के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये अच्छा चैप्टर है, यहाँ से सवाल बनते रहते हैं। तो एक एक चीज़ों पे हम बेहतर तरीके से पढ़ते चलेंगे। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो पहले शुरू करते हैं भोजन के बारे में कि भोजन है क्या, और इसके अवयव के बारे में। ठीक, देखिएगा, भोजन किसे बोलेंगे भाई, तो भोजन ऐसे खाद्य पदार्थ, भोजन क्या होता है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो ऊर्जा तथा पोषण दें, ऊर्जा तथा पोषण देते हैं, भोजन कहलाते हैं। ये क्या बोलेंगे इसको भाई, भोजन, फूड, भोजन कहलाते हैं। ठीक, क्लियर।
अब भोजन के अवयव की बात की जाए, फूड के पार्ट की बात की जाए, भोजन के अवयव कौन कौन से होंगे, तो अगर इसके हम अवयव की बात करें, पार्ट की बात करें कि भोजन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हम कोई चीज़ खाते हैं तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और इसके लास्ट में जल, इसका सेवन करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है भोजन के अवयव या भोजन के पार्ट। भोजन के अवयव या भोजन के पार्ट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये दुनिया में ऐसी 3 चीज़ें ही हैं, यही केवल ऐसी 3 चीज़ें हैं जो केवल ऊर्जा दे सकती हैं। ऊर्जा देने की जिम्मेदारी इनकी होती है, ठीक है ना। ये दोनों जो होते हैं ये ऊर्जा नहीं देते, ये दोनों ऊर्जा नहीं देते, ये केवल और केवल क्या देते हैं भैया, पोषण प्रदान करते हैं, केवल और केवल पोषण देते हैं, जबकि ये ऊर्जा और पोषण दोनों देने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपको एनर्जी केवल 3 चीज़ों से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से। बाकी इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ऊर्जा दे सके, आपको एनर्जी दे सके। क्लियर। तो आपसे सवाल पूछेगा जो है कि ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यही 3 चीज़ें ही इस दुनिया में हैं जो ऊर्जा देती हैं। बाकी इसके अलावा कुछ भी आप खाइए, विटामिन, खनिज खाइए, जल पिए, इसमें जो है कोई ऊर्जा नहीं होती। ये दोनों केवल पोषण देते हैं, बाकी ये 3 चीज़ें जो होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये ऊर्जा तो देती ही हैं, साथ में पोषण भी प्रदान करती हैं। क्लियर हुई बातें। चलिए तो हमने क्या सीखा इसमें कि भोजन जो है, भोजन ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा तथा पोषण दोनों देने का काम करते हैं। ये ऊर्जा भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं और पोषण भी देते हैं। एनर्जी और पोषण दोनों देने का कार्य करते हैं, ठीक है। खाद्य ऊर्जा को, भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को मापते किस में है, कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा कोई भी चीज़ आप खाइए, कोई बिस्किट खाइए, रोटी खाइए, दाल खाइए, कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो उसमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा को किस में मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं कैलोरी में। क्लियर हुई बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक एक अवयव पे बात करेंगे और यहाँ से सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे। चलिए देखते हैं भोजन क्या होता है, फूड क्या होता है। तो अगर हम बात करें भोजन की, फूड की, तो इसके अवयव और इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। और भोजन में पहला अवयव है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो अगर सीधे सीधे भाषा में बताया जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये शर्कराएं होती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं मीठे पदार्थ हैं, मीठे पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खा रहे हो आप, अगर वो मीठा लग रहा है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। इसका मतलब उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है भैया, तो ये मीठे पदार्थ हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति पूछा जो कम पढ़ा लिखा है, तो आप क्या बताओगे, कार्बोहाइड्रेट सर ये मीठे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। अगर कोई चीज़ खाने पे मीठा लग रहा है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अगर और उससे लेवल हाई वाला कोई इंसान आपसे पूछे तो बता दीजिए कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे पूछा जाए तो ग्लूकोज है, C6H12O6। ये ग्लूकोज जो है ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का रेशियो क्या है, तो इसको हम 6 से अगर डिवीजन कर दें तो 1, 2 और 1 के अनुपात में
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात जो है इसमें क्या निकल कर आता है, 1, 2 और 1 निकल कर आता है। ठीक है, आगे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट को यूज़ क्यों किया जाता है, तत्कालिक ऊर्जा के रूप में। तात्कालिक इंस्टेंट एनर्जी अगर देना है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या यूज करेंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट। सपोज करिए कि काम करते करते आप थक गए हो, तो आपको क्या चाहिए तुरंत, आपको तुरंत चाहिए जो है कार्बोहाइड्रेट, मीठी शर्कराएं चाहिए जिससे आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको याद रखना होगा कि कौन किसका प्रकार होता है, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, पहला होगा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा होगा डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और तीसरा होगा पॉलीसैकेराइड। मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक भाई, मोनो, डाई और पॉली। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या आते हैं, तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज याद रखिएगा। ऐसे ट्रिक बना के याद रखिएगा, GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये सरलतम अणु होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो स्वाद में मीठे होंगे, तुरंत खाओगे तुरंत मीठा लगेगा और पानी में आसानी से घुल जाएंगे, इनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आप याद रखिएगा स्मॉल, SML, SML स्मॉल याद रख सकते हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये कौन से होते हैं भाई, ये होते हैं डाइसैकेराइड। इनकी अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं, ये भी स्वाद में मीठे और पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये घुल जाएंगे थोड़ा सा ये समय लेते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये स्वाद में तत्काल मीठे नहीं लगेंगे, स्वाद में मीठे नहीं होते, मीठे नहीं होते और पानी में भी आसानी से नहीं घुलते, पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, पानी में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, इसमें देखिएगा कौन कौन से आएंगे भाई। इसमें आ जाएंगे जो है जैसे सेलुलोज, सेलुलोज। ठीक है, पेक्टिन, काइटिन, काइटिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कई बार पूछा गया है। स्टार्च, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये कुछ हैं जो याद रखने होंगे आपको कि पॉलीसैकेराइड ये पानी में घुलनशील नहीं होते, स्वाद में मीठे भी नहीं होते। ठीक है, जैसे रोटी आप खाइए, रोटी में स्टार्च होता है, थोड़े समय के बाद मीठा लगता है। जब रोटी जो है लार के द्वारा तोड़ा जाता है एंजाइम के द्वारा उसमें स्टार्च, तब वो मीठी शर्करा में बदलता है, इसके पहले मीठा नहीं लगता। तो ये स्वाद में मीठे नहीं होते, पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक, ये है। ठीक भाई, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।